ओम तत्त्वार्थदर्शिना वरणप्रवीणा वीणा गुणस्वर समीरणलब्धवर्णा वाणी मणिशुचितावरणे निषण्णा पुण्योपमीय चरणां शरणं प्रपद्ये। त्वन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना न्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायणसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय विद्या प्रतिष्ठान के द्वारा संचालित इस सभी के लिए वेद कक्षा में आप सभी महानुभावों का स्वागत है। आज की इस पावन कक्षा में विशेष रूप से हम लोग मीमांसा दर्शन का परिचय प्राप्त करेंगे। भारत दार्शनिकों का देश है। अकेले भारत में 6 दर्शन प्राप्त होते हैं। दर्शनों की जो परंपरा है इसमें मुख्य रूप से 2 धारणाएं चली, एक आस्तिक दर्शन, एक नास्तिक दर्शन। आस्तिक दर्शन उसे कहते हैं जो पूर्ण रूप से वेदों को प्रमाण मानकर विचार करते हो, वो आस्तिक दर्शन। जिनका मूल आधार वेद हो ऐसा दर्शन आस्तिक दर्शन की श्रेणी में आते हैं। आस्तिक दर्शन के मुख्य रूप से इसमें 6 दर्शन हैं, आस्तिक दर्शन की श्रेणी में आते हैं। 6 दर्शनों के नाम हैं सांख्य दर्शन, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। ये 6 दर्शन आस्तिक दर्शन की श्रेणी में हैं, जो सीधा सीधा वेदों को प्रमाण मानकर वेदाधारित दर्शन जो हैं इन 6 दर्शन के रूप में उपस्थित है। सांख्य दर्शन जिसके प्रणेता कपिल मुनि हैं, जिन्होंने सृष्टि विज्ञान सहित जैविक व्यवस्थाओं पर उनका यह दर्शन है। हमारा जो आज का विषय है पूर्व मीमांसा। पूर्व मीमांसा आपको सबको ज्यादातर प्रसिद्ध होगा वेदांत दर्शन, अद्वैत देश वेदांत दर्शन, जिसमें उपनिषद आदि आते हैं, वो उत्तर मीमांसा के रूप में उपस्थित हैं। पूर्व मीमांसा जो है ये पूर्ण रूप से इन दोनों की
ध्येय वाक्य अलग अलग हैं पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा के। पूर्व मीमांसा का अथातो धर्म जिज्ञासा, ये धर्म की जिज्ञासा, जब वहां जिज्ञासा होती है वहां विचार होता है। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा उपनिषद आदि वेदांत दर्शन का मुख्य है। तो वहां ब्रह्म की जिज्ञासा की गई है, यहाँ धर्म की जिज्ञासा की गई है। धर्म क्या है? तो दोनों की दो बात आ गई, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, अथातो धर्म जिज्ञासा। तो धर्म जिज्ञासा के अंतर्गत ये पूर्व मीमांसा उस धर्म की जो जिज्ञासा है कि धर्म है क्या, उस पर गहराई से चिंतन है। और एक और सूत्र उसमें प्राप्त होता है, यागादिरेव धर्मः, यज्ञ धर्म है। फिर उस पर विस्तृत विचार आता है। बाकी दर्शनों का जैसा कि अभी मैं आपको निवेदन किया कि उसका साक्षात संबंध वेदों से है। इसके का जो पूर्व मीमांसा का जो मुख्य विषय है वो वेदों में निहित कर्मकांड, ये कर्मकांडात्मक जो कर्मकांड का विभाग है, उस कर्मकांड के विभागों का विवेचन करते हैं। उनमें जो निहित विषय है कर्मकांड पर, तो उस कर्मकांड में जैसे कि अग्नि में आहुति देना और जो श्रौत याग हैं, उन श्रौत यागों पर विस्तृत एक एक पद पदार्थों पर, एक एक विधि वाक्यों पर जो विचार होता है, जो जिज्ञासा होती है, वो जिज्ञासा में दो बात आती है। अपने शास्त्रों की प्राचीन परंपरा है कि एक पूर्व पक्ष होता है, उत्तर पक्ष होता है। तो पूर्व पक्षी जिज्ञासा करते हैं और उत्तर पक्षी सिद्धांत उपस्थापित करते हैं। इस प्रकार की परंपरा इनकी है। तो अब अपने यहाँ इस प्रकार की परंपराओं में जो 6 दर्शन है, पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष के जो संवाद है, वो ग्रंथ के रूप में उपस्थापित है। अब इसकी जो मीमांसा दर्शन, पूर्व मीमांसा दर्शन, हालांकि मीमांसा दर्शन कहा जाए तो पूर्व मीमांसा ही समझ में आता है, ये तो वेदांत दर्शन हो गए। हालांकि मीमांसा अर्थात मीमांसा शब्द का अर्थ है विचार, तो जहां विचार होगा, विचार को ही मीमांसा कहा जाता है। लेकिन यहाँ पूर्व मीमांसा, जब मीमांसा शब्द आएगा तो पूर्व मीमांसा ही माना जाता है। प्रत्येक भारतीय दर्शन ऋषि प्रणीत है। ये दर्शन सामान्य नहीं है, ऋषि के हैं। और पूर्व मीमांसा दर्शन के मुख्य आचार्य जैमिनीय ऋषि हैं। इनके मूलतः प्राय ऐसा लोग इतिहास की दृष्टि से बताते हैं कि 4 शताब्दी ईसा पूर्व का काल रहा होगा, परंतु हम लोग काल की सीमा में नहीं जाते। इनके द्वारा जो विरचित 12 लक्षण वाले नाम के ग्रंथ हैं महर्षि जैमिनीय के द्वारा, उन 12 लक्षण में जैसे वेदों के जो कर्मकांड पक्ष है उस पर जो विचार है, उसके 12 लक्षण वाले ग्रंथ उपलब्ध होते हैं। और उन ग्रंथ में 60 तो अध्याय हैं और उसमें मीमांसा के जो सूत्र हैं वो 2744 सूत्र उसमें निहित हैं। जो मूल आचार्य हैं आचार्य जैमिनीय, उनके द्वारा जो रचित अपना मीमांसा दर्शन का सूत्रात्मक ग्रंथ है, उसमें 60 अध्याय और 2744 सूत्र हैं। मीमांसा दर्शन के ऊपर संकर्षण कांड नाम के 4 अध्यायों वाला ग्रंथ है। इनके द्वारा विरचित है।
मीमांसा सूत्र के ऊपर बहुत से भाष्यकारों ने अपने अपने ग्रंथ लिखे, जिसमें मुख्य रूप से जो जिन आचार्यों ने इन मीमांसा के सूत्रों का प्रामाणिक भाष्य किया है उन पर हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे। भाष्यों में सबसे ज्यादा उपलब्ध होता है जिनमें सवर स्वामी का भाष्य सर्वाधिक प्राचीन माना जाता है। सवर स्वामी जी ने जो भाष्य किया है मीमांसा शास्त्र पर, उसको वो सबसे प्राचीन भाष्य है। उसके बाद उनके बाद जो संप्रदाय चली भाष्यकारों की, इनमें तीन रूप से तीन भाष्यकार आए, जिनमें प्रभाकर मिश्र, कुमारी भट्ट जो कश्मीर के रहने वाले थे। कश्मीर में कुमारी भट्ट का नाम बहुत प्रसिद्ध है, बड़े विद्वान थे। उनकी एक कथा आती है, कुमारी भट्ट के नाम आधी रात को एक किसी महिला का क्रंदन स्वर में रोने की आवाज उनके कान में आती है और वो जाते हैं उनके पास। उनकी माँ अपने इस वेदना का कारण बताइए, तो उन्होंने कहा कि मैं सरस्वती हूँ और आने वाला समय ऐसा लग रहा है कि हमारी जो विधा है ये पूरी नष्ट होने की स्थिति में है। तो फिर कुमारी भट्ट ने कहा कि माँ, ये आपका पुत्र आपकी परंपरा को आगे बढ़ाएगा। कुमारी भट्ट बड़े विद्वान भाष्यकार हुए हैं, उन्होंने पूर्व मीमांसा के सूत्रों का भाष्य किया है। प्रभाकर मिश्र और कुमारी भट्ट। फिर एक और आता है मुरारी मिश्र। प्रभाकर मिश्र के मत के अनुसार उनके जो संप्रदाय हैं उन्हें प्रभाकर संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। ये बहुत बड़ा विषय है। मैं छोटा आज सोचा कि इसके जो मोटा जो सामान्य रूप से जो परिचयात्मक स्वरूप है इसको मैं आपके सामने प्रस्तुत करूं। मैं चाहता हूं कि इसको और विस्तार से एक एक पद पदार्थों पर चर्चा होगी आगे की कक्षाओं में। और दूसरा संप्रदाय कुमारी भट्ट का चलिए ये दो संप्रदाय ही अधिक प्रसिद्ध हो पाए। बाकी जो तीसरा संप्रदाय है उनका कोई ग्रंथ नहीं प्राप्त होता इस समय। प्रभाकर मत गुरु मत नाम से प्रसिद्ध है। प्रभाकर मत को एक और नाम से जाना जाता है, वो गुरु मत। प्रभाकर मिश्र जी के सावर भाष्य के ऊपर बृहति और लंबी दो प्रकार की टीकाएं मिलती है इस समय। प्रभाकर मत के अनुसार शालिक नाथ ने प्रभाकर कृत लघ्वी टीका के ऊपर दीप शिखा और बृहति टीका के ऊपर ऋजु विला दो ग्रंथ प्राप्त होते हैं। इनके दो ग्रंथ प्राप्त होते हैं। शालिकनाथ ने प्रभाकर मत के अनुसार प्रकरण, पंजिका, प्रकारण और टुकटी ये तीन ग्रंथ लिखे हैं। कुमारी भट्ट के शिष्य मंडन मिश्र जी थे। अब आपको थोड़ा सा स्पष्ट होगा, जो मंडन मिश्र जी थे जिन्होंने भगवान आदि शंकर के साथ इनका शास्त्रार्थ हुआ था, वो कुमारी भट्ट जी के शिष्य थे। ये बहुत लंबी परंपरा पूर्व मीमांसा की मुझे दिया गया। आज मेरे विचार में मन में यही आया था कि इस विषय में थोड़ी सी सामान्य ऊपर की जानकारी, अब गहराई में आगे जाया जाएगा, परंतु सामान्य रूप से जो आम जनमानस में जो चीजों की आवश्यकता है, चीज क्या है, पहले उसको समझेंगे, फिर जिज्ञासा होगी तो फिर उस गहराई में जाया जाएगा। तो ये कुमारी भट्ट के शिष्य मंडन मिश्र ने मीमांसा अनुक्रमणिका
उनका जो कुमारी भट्ट मंडन मिश्र जी ने जो मीमांसा अनुक्रमणिका की रचना की, उनको विधि और विधि विवेक, भावना विवेक, ब्रह्म विवेक, ये सारे ग्रंथों की रचना आचार्य मंडन मिश्र जी ने की। विधि विवेक जैसे आता है ना मीमांसा शास्त्र में, ये विधि वाक्य है, ये निषेध वाक्य है। विधि वाक्य तात्पर्य कि ये कार्य हमको करना है, ये कार्य नहीं करना है, यज्ञों के विषय में, क्योंकि पूर्व मीमांसा पूरा का पूरा श्रौत यज्ञीय विचारों को, विमर्शों को उपस्थापित करते हैं, इसलिए उनमें विधि वाक्य और निषेध वाक्य की प्रधानता है। तो उस पर उन्होंने मंडन मिश्र जी ने विधि विवेक, विधि क्या है उस पर विवेक विचार करना, इसका एक ग्रंथ है। भाव विवेक, क्योंकि विधि क्रिया और भाव, जब तक भाव की उत्पत्ति नहीं होती तब होती है, तब तक क्रिया नहीं हो पाता, क्योंकि क्रिया का मूल स्वरूप भाव है। जैसे आपने कहा कि मैं फ्रीगंज जाऊंगा, तो पहले विचार हुआ, वहां जो लक्ष्य हो रहा है कार्य का कि हमें अमुक कार्य है, तो उन भावों को मन में एक अंकुरण हुआ कि हमें यह कार्य करना है, तो वो जो भीतर का जो विचारात्मक स्वरूप है वही तो क्रिया का रूप में परिणत होगा। तो इसलिए विधि विवेक और भाव विवेक, इन दोनों में जो अंतर संबंध है, जो सूक्ष्मता है, इसका एक विस्तार ग्रंथ आचार्य श्री मंडन मिश्र जी का द्वारा है। और फिर ब्रह्म विवेक, ब्रह्म विवेक बहुत बड़ी चीज है। इन दोनों के मध्य जो भ्रम उत्पन्न होता है, इस पर मंडन मिश्र जी के ग्रंथ लिखे। भट्ट के मत के अनुसार लिखित पार्थ सारथी मिश्र एक बहुत बड़े दार्शनिक वो हुए, मीमांसक हुए। उन्होंने शास्त्र दीपिका गंगाधर भट्ट की भट्ट चूड़ामणि, नारायण भट्ट का मानदेयोपदेय नाम का आदि का ग्रंथ आदि प्रसिद्ध है। ये सारे के सारे मीमांसा, पूर्व मीमांसा दर्शन के ऊपर आचार्यों ने जो परिश्रम किए हैं, सामान्य विषय नहीं है। पूर्व मीमांसा के 3 संप्रदाय चले, भट्ट संप्रदाय, प्रभाकर संप्रदाय और मिश्र संप्रदाय। ये 3 प्रकार के विचारों में संप्रदाय का तात्पर्य एक विचार, आपने कुछ किसी चीज को थोड़े अंतर से ये समझ लिया तो मैंने ये समझ लिया, इन तीनों की अपनी अपनी धाराएं चली। अब मीमांसा दर्शन में यह आता है कि उसका दर्शन में प्रमाण, दर्शन का मुख्य विषय होता है प्रमाण। तो प्रमाणों की दृष्टि से आते हैं तो प्रमाण, मीमांसा दर्शन में भी प्रमाण की चर्चा की गई है। इनमें 6 प्रमाण स्वीकार किए जाते हैं। 6 प्रकार के प्रमाण की बात आती है। एक प्रत्यक्ष प्रमाण जो सीधा आंखों से दिख रहा है, एक अनुमान प्रमाण, अनुमान लगा रहे हैं क्या होगा, उसको भी प्रमाण माना जाता है। अनुमान प्रमाण के तात्पर्य क्या है कि कहीं धुएं दिख रहे हो तो स्वाभाविक रूप से हम अनुमान लगा लेते हैं तो अग्नि, ये अनुमान प्रमाण। उपमान प्रमाण, शब्द प्रमाण, अर्थपत्ति और अनुपलब्धि, ये 6 प्रकार के प्रमाण हमारे आचार्यों ने किया है। अब इसका विस्तार आगे करते हैं। इंद्रिय सन्निकर्ष से उत्पन्न प्रमाण को प्रत्यक्ष प्रमाण कहा जाता है। क्या बढ़िया बात है, इंद्रियों से जो जैसे आंखें इंद्रियां हैं, इंद्रिय है, तो इस इंद्रिय से जो प्रत्यक्ष सन्निकर्ष जो प्राप्त हो रहा है, जो अपने कानों से जो बात सुन रहे हैं, तो इंद्रियों से ही तो हमें इसका मिल रहा है। जो प्रत्यक्ष रूप से इंद्रियां उसको स्वीकार कर रही है, ये प्रत्यक्ष प्रमाण या इंद्रिय सन्निकर्ष, इसके द्वारा इंद्रियार्थ निष्कर्ष से उत्पन्न बोधगम्य है। इंद्रियों के साथ जब विषय का सन्निकर्ष होता है, तब प्रत्यक्ष प्रमाण विषय
प्रत्यक्ष ज्ञान के रूप में उत्पन्न हो जाता है। ये प्रत्यक्ष प्रमाण के लक्षण बताते हैं। और यह प्रत्यक्ष ज्ञान दो प्रकार के होते हैं। अब जो मैंने प्रत्यक्षीकरण किया जिस ज्ञान का इंद्रियों के माध्यम से, उसके दो विभाग बता रहे हैं, सविकल्प और निर्विकल्प। इंद्रियों के साथ विषय के सन्निकर्ष से अव्यहित होने के बाद विषय का जो अस्पष्ट ज्ञान होता है वो निर्विकल्प ज्ञान कहलाता है। अब यह तात्पर्य है कि जिन ज्ञान को हमारे इंद्रियों ने स्वीकार किया, जिसका प्रत्यक्षकरण किया, उसके बाद भी अगर वो ज्ञान अव्यहित होने के बाद ही, विषय के बाद ही अस्पष्ट ज्ञान उत्पन्न होता है। जैसे किसी चीज को मैंने देखा और स्पष्ट नहीं हो पाया कि क्या है, ऐसा भी होता है। आंखों का भ्रम हो जाता है, कानों का भ्रम हो जाता है। इंद्रिय पूर्ण रूप से सक्षम नहीं है, क्योंकि इंद्रियों का धर्म अलग है। ये कभी कभी होता है, क्योंकि इंद्रियों का मालिक कौन है? मन है। वो बहुत बड़ा भारतीय चिंतन है। वो उस ज्ञान को बोलते हैं निर्विकल्प ज्ञान। होने के बाद अस्पष्ट उत्पन्न होने के बाद भी अस्पष्ट ज्ञान उत्पन्न होता है। स्पष्ट ज्ञान नहीं हो पाता, उसको निर्विकल्प ज्ञान कहते हैं। और इसके बाद इस विषय में अस्पष्ट रूप से ज्ञान होता है, उसके कारण से सम्मुक्त ज्ञान अथवा अस्पष्ट ज्ञान कहलाता है। इसलिए कुमारी भट्ट के द्वारा श्लोक वार्तिक में कहा गया है, अस्ति ही आलोचनम ज्ञानम प्रथमम निर्विकल्पम। यह पहला जो इंद्रिय के द्वारा ग्राह्य जो विषय है वो निर्विकल्पात्मक है। उसके बाद कहते हैं निर्विकल्प ज्ञान के प्रत्यक्ष के अंतर्गत विशेष रूप से वस्तु का जो ज्ञान होता है वह सविकल्प ज्ञान कहलाता है। वस्तु का जो ज्ञान है, जो यथा स्थिति वस्तु का ज्ञान हो जाए, उसको क्या कहेंगे? निर्विकल्प ज्ञान, जिसका कोई विकल्प नहीं है। इस ज्ञान को हमने लिया और वही ज्ञान सिद्धांत पक्ष है और उस ज्ञान का कोई विकल्प नहीं हो सकता। इसको निर्विकल्प ज्ञान के श्रेणी में रखा गया, स्वीकार करते हैं। निर्विकल्प ज्ञान स्वीकार न हो तो सविकल्प ज्ञान स्वीकार नहीं किया जा सकता। सविकल्प ज्ञान की उत्पत्ति के लिए निर्विकल्प ज्ञान स्वीकार करना चाहिए। सविकल्प प्रत्यक्ष में विषय का सुस्पष्टता से ज्ञान होता है। जो सविकल्प ज्ञान है वो पूर्ण रूप से विषय की जो स्पष्टता है, उस बिल्कुल विशुद्ध रूप से ज्ञान प्राप्त हो जाता है। निर्विकल्प ज्ञान में क्योंकि जो विषय हमें प्राप्त हुए और उन विषयों में हम अन्य विषय भी निकाल सकते हैं, उसके विकल्पात्मक स्वरूप को मैं देख सकता हूं, उस ज्ञान तो इससे ये प्रतीत होता है कि व्यक्ति ने पूर्णतया उस ज्ञान को आत्मसात कर लिया हो, तभी तो वो चिंतन करके उसका कल्याण कर सकता है। यह भी हो सकता है, यह भी हो सकता है। और जो ज्ञान लिया तो अधूरा ज्ञान लिया, तभी तो उसके पास कोई विकल्प और विचारों का अंकुरण नहीं हो पाएगा। इसलिए उन्होंने दो प्रकार की बात की, सविकल्प ज्ञान, निर्विकल्प। सविकल्प ज्ञान में विशिष्ट विषय का ज्ञान होता है तथा घट ज्ञान और घटत्व विशिष्ट घट का ज्ञान होता है। अब यहां बड़ी अच्छी बात बता रहे हैं कि सविकल्प ज्ञान जो है उसमें विशिष्ट विषय
का ज्ञान हो जाता है। जैसे घट ज्ञान, घटत्व ज्ञान का ज्ञान होता है। जैसे घट एक घड़ा है, उसमें जल भरा हो तो प्रतिबिंब जितना ऊपर कोई वस्तु है, जैसे सूर्य है, चंद्रमा है, जो कुछ है, तो जो भी जितनी उस घट की संख्या बढ़ती जाएगी उतनी उनकी संख्या बढ़ती जाएगी, पर जो वस्तु तो एक ही है ना ऊपर। वो जो घट का जो ज्ञान है, अगर ऐसा ज्ञान उसको एक बता दिया कि ये घट है, तो उससे वो संपूर्ण ज्ञान तो नहीं हो पाया कि घट की विधि क्या है, घट का लक्षण क्या है, घट का निर्माण कैसे होता है। ये सारी चीजें जो उसकी चीजें हैं, केवल घट को समझ लेने मात्र से हम घट को नहीं समझ पाए। इसी प्रकार ये सृष्टि का विज्ञान जो है, इस इतनी बारीकी से हमारे आचार्यों ने, मीमांसकों ने इस सृष्टि को देखा है। ये घट का विज्ञान, घटत्व का विज्ञान, उसमें जो तत्व है घट में, उस घट के जो घटत्व है उसका पूरा का पूरा सम्यक ज्ञान, तो जो व्यक्ति, जो आचार्य हमारे एक घट का उदाहरण दे रहे हैं, कभी कोई पेन का भी उदाहरण दे सकता है, भाई सीधा सीधा हमने समझ लिया कि पेन है, परंतु इस पेनत्व का, इसको, इसकी जो वस्तु है, इसके अंतर्निहित जो तत्व है, किन किन वस्तुओं से इसका निर्माण होगा, किस प्रकार से इसका कार्य होगा, इसका जो सम्यक ज्ञान है वो जब तक नहीं हो जाता, यही हमारे आचार्यों का मूल दृष्टि है उनकी, कि हम, तभी ये भारतीय दर्शन सर्वश्रेष्ठ है। वस्तु का ज्ञान, उस वस्तु में निहित सबका स्पष्टतया कोई भी चीज हमसे छूट न जाए उस ज्ञान के दृष्टि से। इसका अर्थ है कि जिस प्रमाण से व्याप्ति विशिष्ट पदार्थ के ज्ञान, इंद्रिय सन्निकर्ष विषय का ज्ञान उत्पन्न होता है, वो अनुमान प्रमाण कहलाता है। विषयों से जो संबंधित चीजें हैं, वो इंद्रियों से जो इंद्रियों के सन्निकर्षण से जो ज्ञान प्राप्त हुआ हमें, उसे अनुमान प्रमाण कहा जाता है। सन्निकर्षण, जैसे मैंने कोई बात कही तो आप मान लीजिए कि हाँ ऐसा होगा। आपने कोई बात कहा कि आज हमने तो कुछ चीज देखा, तो मैंने तो नहीं देखा, तो उससे अनुमान ही हो गया, हाँ बता रहे तो होगा ही, स्वाभाविक है। तो इसलिए इसको कहते हैं अनुमान प्रमाण। पर्वत और धूम प्रत्यक्ष प्रमाण से गृहित है। जिसे वस्तु, स्थूल वस्तु सीधा दिखा दिया कि ये वस्तु है, बिल्डिंग बनी हुई है, तो यह प्रत्यक्ष हुआ। परंतु अग्नि इंद्रिय के सन्निकृष्ट होने से प्रत्यक्ष द्वारा ग्रहण नहीं किया जा सकता। अग्नि जो है होने के वो प्रत्यक्ष, वो अग्नि को तो हम देख सकते हैं परंतु स्पर्श नहीं कर सकते, वो ग्रहण नहीं किया जा सकता। वो तो अनुमान के द्वारा ही ग्रहण किया जा सकता है। अनुमान शरीर है, पर्वत, धूम, बहनी मतलब अग्नि का जो तत्व है वो व्याप्ति दो प्रकार की है। अब इसमें जो व्याप्ति है वस्तुओं की, उसमें दो प्रकार की वाला है, अन्वय व्याप्ति और व्यतिरेक व्याप्ति। साधन के सद्भाव में साध्य का सद्भाव अन्वय व्याप्ति होता है। साधन कर रहे हैं कि साधन के सद्भाव में, जैसे साधन है, वस्तु है, तो उसके साथ जो संबंध हुआ, सद्भाव जो हुआ, उससे जो हमारा संबंध हुआ साधन के साथ, वो अन्वय व्याप्ति संबंध है। साध्य के अभाव में, वस्तु के अभाव में जिसकी हम चाहत करते हैं, साध्य के अभाव में साधन का अभाव व्यतिरेक व्याप्ति कहलाता है।
क्या कितनी गहराई है, साधन है साध्य। हमें ये वस्तु चाहिए, तो ये वस्तु चाहिए तो हमारी इच्छा है, और उसका जो अभाव हो गया उस वस्तु का, तो उसमें व्यतिरेक हो गया। तो जो साध्य है और साधन है, दोनों का संयोग यदि होता है और संयोग नहीं होता है, उस पर जो स्थिति उत्पन्न होती है, उनके दो विभाग बताते हुए आप स्पष्ट करते हैं। व्यतिरेक हुआ। फिर मीमांसक भिन्न दृष्टि से अनुमान को बहु प्रकार से विभाजित करते हैं। अनुमान प्रमाण को बहुत प्रकार से का विभाजन किया जाता है। यहाँ इस प्रकार से विभाजित करते हैं। इस प्रकार से अनुमान तीन बता रहे हैं कि अनुमान तीन प्रकार के होते हैं। अन्वय व्याप्तिरेक, केवलान्वयी और केवल व्याप्तिरेक, ये तीन प्रकार के अनुमान प्रमाण बताए गए हैं। पुनः अनुमान को दो प्रकार के, कोई तीन बताए, फिर आगे फिर दो प्रकार के बता रहे हैं, बीत और अवीत। बीत पुनः दो प्रकार के हो जाते हैं, दृष्टि और दृष्ट और सामान्य तो दृष्ट। सर्वार्थानुमान परार्थानुमान के भेद से अनुमान दो प्रकार का है। प्रभाकर मत में धूम के साथ बहनी, धुएं के साथ अग्नि के संबंध में एक बार निश्चय होता है कि व्याप्ति दोष व्याप्ति का निश्चय हो जाता है। अब वो प्रभाकर मत के अनुसार अग्नि और धुएं का जो संबंध है, उस पर चर्चा करते हैं कि यह निश्चय हो जाता है कि वहां अग्नि निश्चित रूप से है। जहां धुआं निकलेगा वहां तो अग्नि होना निश्चित ही है, प्रभाकर मत के अनुसार। भूयो दर्शन केवल उपाधि की आशंका निवृत्ति के लिए है। मानवीयोदयकार के मत में व्याप्ति एक स्वाभाविक संबंध है। फिर कहते हैं कि एक मत के अनुसार जो व्याप्ति दोष है, जो मानवीयोदयकार के अनुसार व्याप्ति एक स्वाभाविक संबंध है। जो व्याप्ति है वस्तुओं की, और एक उसका स्वाभाविक संबंध है, स्वाभाविक अर्थ है, उपाधि रहित है। उसमें व्याप्ति के एक उपाधि रहित संबंध है, ऐसा ज्ञान किया जाता है। अनुमान और शरीर विषय में नैयायिक ऐसा जिज्ञासा, नैयायिक जैसे जिज्ञासा हेतु, नैयायिक लोग इसको दूसरे ढंग से करते हैं, जिज्ञासा हेतु, उदाहरण उपनय, निगमन, ये पंचचावय न्याय स्वीकार करते हैं। मीमांसक जैसा स्वीकार नहीं करते। उनका जो न्याय जो हम लोगों का है, वो न्याय एक अलग विषय है। उस न्याय के अनुसार उपयुक्त चीजों को स्वीकार करते हैं। नहीं, मीमांसक के मत थोड़ा अलग है। इनके मत में तीन अवयव को स्वीकार करते हैं। कार्य सिद्धि के लिए पंचावयव स्वीकार करने के द्वारा प्रयोजन नहीं है। इसके कारण मीमांसक प्रारंभ में तीन प्रकार के अन्वय और अंतिम तीन अवयव को स्वीकार करते हैं। अब यहाँ मीमांसा के अनुसार प्रमाण के अंतर्गत शब्द प्रमाण को स्वीकार करते हैं। मीमांसक लोग शब्द प्रमाण को ज्यादा स्वीकार करते हैं। मीमांसकों के मत में शब्द प्रमाण सभी प्रमाणों की अपेक्षा गुरुत्वपूर्ण है। आप्त वाक्य ही शब्द है। किसी भी वाक्य के अंतर्गत दो पदों के
दो पदों के अर्थबोध के अंतर्गत प्रत्यक्ष के द्वारा अज्ञात अर्थ का ज्ञान होता है। यह शब्द ज्ञान का शब्द ज्ञान कहा जाता है। तत्र तावत् पदैर्ज्ञातैः पदार्थस्मरणे कृते अवनिष्कृत्य वाक्यार्थ ज्ञानम शब्दी तीर्यते। कहते हैं कि शब्द ज्ञान में पदार्थ ही कारण है। इसके साथ ही इन तत्वों के साथ ही वेदों की अपौरुषेयता भी सिद्ध होती चली जाती है। वाक्यार्थ का अवबोध फल है। शब्द प्रमाण दो प्रकार के हैं, पौरुषेय और एक अपौरुषेय। शब्द प्रमाण जो होता है ना, इसमें दो प्रकार आता है, किसी व्यक्ति ने बोला या किसी व्यक्ति ने नहीं बोला। तो किसी व्यक्ति के शब्द में और किसी व्यक्ति का शब्द नहीं है, अर्थात वो निरंतर और शाश्वत वाणी हो, अर्थात जिसे वेद वाणी, वो उसको अपौरुषेय कहते हैं। ये दोनों प्रमाण माना जाता है, किसी व्यक्ति का और अपौरुषेय का। मीमांसकों के मत में आत्मवाक्य अपौरुषेय है, जैसे वेद वाक्य अपौरुषेय है, जिसे किसी पुरुष के द्वारा नहीं है। प्रभाकर में दोष होते हैं, उनमें अपौरुषीय वाक्य प्रमाण पदवी को प्राप्त नहीं करते। अब यहां फिर जो आ गया ना कि जो प्रभाकर मत है, उनके अनुसार पौरुषीय वाक्य प्रमाण पदवी है, वही प्रमाण है, को प्राप्त करते हैं, प्रमाण पदवी को प्राप्त नहीं करते। इसलिए कहा गया अपौरुषेय वेदे तु पौरुषस्पर्श सन्नतः कल्यो न विषंकेत ततः पूर्वो व्यभिचारिता। इसका अर्थ है कि पुरुष दोष अपौरुषीय वेद में संकित होते हैं, पुरुष में दोष है। इसमें अपौरुषीय वेद का ही प्रमाण है। अभिचारों में के अभाव के कारण अब यह कहते हैं कि पुरुष में दोष है, इसलिए हम किसी व्यक्ति के बातों को मान करके उस पर विचार करें। इसलिए नहीं करें उस पर विचार क्योंकि पुरुष में दोष है। किसी ने कोई बात कही तो उसका प्रमाण वेद है या नहीं, इस पर विचार करना, क्योंकि कोई भी व्यक्ति दोष से रहित नहीं है। इसके लिए हमें वेदों का प्रमाण अर्थात अपौरुषीय वेदों का प्रमाण देना आवश्यक है। शब्द ज्ञान पुनः दो प्रकार के होते हैं, सिद्धार्थ वाक्य और विधायक वाक्य। जब किसी वाक्य से सिद्ध अर्थ का ज्ञान होता है तब वो सिद्धार्थ वाक्य कहलाता है। जैसे तुम्हारा पुत्र है, यह वाक्य सिद्धार्थ वाक्य है। या किसी ने बोला कि ये तुम्हारा पुत्र है, ये इसको जो है सिद्धार्थ वाक्य। इस प्रकार से सिद्ध अर्थ का प्रतिपादन विद्यमान होता है। ये वस्तु मेरी है तो भाई है, लेकिन किसी ने बोल दिया कि ये आपकी वस्तु है, तो इसमें अर्थ बिल्कुल सिद्ध है कि ये इनकी वस्तु है, तो ये हो गया एक। दूसरा कहते हैं कि सिद्ध वाक्य को प्रमाणित करता है। दूसरा, किसी भी वाक्य से क्रियानुष्ठान का निर्देश प्राप्त होता है, वो विधायक वाक्य होता है। जैसे कोई बात कहते हैं तो उससे कोई क्रिया, किसी अनुष्ठान, किसी क्रिया को करने की जो बात आती है उसको विधि वाक्य अर्थात विधायक वाक्य कहा जाता है। यथा जिस प्रकार से उदाहरण के लिए यथा कहते हैं स्वर्ग कामोजये, स्वर्ग की कामना से यज्ञ करें, तो ये विधायक वाक्य हो गया।
कि हमें इस कामना के लिए इस कार्य को करना है। मीमांसा में कई बार आता है स्व काम मुझे दधना जो होती इस वस्तु से आहुति करेंगे, इस वस्तु से अनुष्ठान करेंगे तो हमें ये प्राप्ति होगी। तो ये विधि वाक्य है कामना यह योग करे, इस प्रकार से यह विधायक वाक्य की सिद्धि होती है। अब उपमान बताते हैं कि मीमांसा में उपमान स्वतंत्र प्रमाण है, स्वतंत्र प्रमाण के रूप को स्वीकार करते हैं। सादृश्य ज्ञान उपमिति है, जिसका कारण उपमान है, अर्थात सादृश्य ज्ञान जिस प्रमाण से निश्चित होता है वह उपमान प्रमाण कहलाता है। जैसे कोई गौ नामक प्राणी को जाता है, परंतु गवय नाम का प्राणी को नहीं जानता। गाय को तो जानता है, लेकिन गवय नाम का कोई प्राणी है उसको नहीं जानता है। गवय किस प्रकार का है कि इस ज्ञान के लिए वह उपदिष्ट है कि गो के समान गवय है। अब उसको पहले से किसी ने बता दिया है कि जिसे आप गाय को जानते हो ना, उसी प्रकार से गवय है। तो उसके दिमाग में तो है नहीं, हमने गवय को तो देखा नहीं है, गाय को जरूर देखा है, तो इसे ही होगा वो। उसके बुद्धि में उसी गाय की ही चित्र, गाय का जो चित्र है वही उसके बुद्धि में घूम रहा होगा कि ये गवय वैसे ही होगा। जैसे अगर कहीं गवय दिख जाए तो जिसे गाय को देखा उसे उसको भी देख लेंगे। इस प्रकार का जिस प्रकार से वो उपदिष्ट है, तब वह वन में गो सदृश प्राणी को देखकर गो के समान नील गाय को गवय बोला जाता है। तो जिसे बोला कि गाय और गवय में कोई अंतर नहीं, तो देखता है कि ये तो नील गाय है। उस उपदेश को स्मरण करते हुए वन में देखे हुए प्राणी में पूर्व ज्ञान गौ, जैसे पूर्व में उसको गाय का पूरा चित्र पता है, गाय के विषय में पूरा देखी गई, उस गो और वो गवय सादृश्य है। यह पूर्व दृष्टि में गवय सादृश्य का ज्ञान उपसमिति है, यह कहा जाता है। इसी को उपसमिति कहा जाता है। यह स्पष्ट हो गया कि एक चीज का तो हमें ज्ञान है, दूसरे के बारे में बता दिया, कुछ देखोगे तो उसे ही दिखेगा। और वो देखता है तो बार बार वो चिंतन करता है उस प्रकार के प्राणी को देख करके, फिर कदाचित वो दिख भी जाता है तो वो अंतर स्पष्ट नहीं कर पाता है, यदि वही है क्या ये जो मैंने उन्होंने बोला था कि ये तो गाय की तरह है और गाय की तरह है, परंतु उसमें कुछ भेद है। तो वो चीजें उसको बुद्धि में स्पष्टता नहीं आ पा रही है कि वही है कि क्या है। उसको उपसमिति बोलते हैं। उपसमिति ज्ञान, उपसमिति के कारण उपमान प्रमाण है। ये जो है उपमान प्रमाण कहा जाता है। उपमा देकर के प्रमाण दिखाना तो उपमान प्रमाण की श्रेणी में आता है। यही कारण है कि गवयों में गौ सादृश्य का दर्शन उपमान प्रमाण माना गया है। गो और गवय में सादृश्य का निश्चित ज्ञान उपसमिति है, अर्थात उपमान का फल है। इसके कारण मानमेयोदय में मानमेयोदय नाम का कोई ग्रंथ है, उसके लिए ये श्लोक दिया गया है। उसका तात्पर्य यह है कि न्याय दर्शन में भी उपमान स्वतंत्र प्रमाण है। न्याय दर्शन में भी उपमान को स्वतंत्र प्रमाण के रूप में स्वीकार किया गया है, परंतु न्यायिकों के उपमान से मीमांसकों के उपमान में कुछ भेद है। जैसे न्याय दर्शन के मत में और मीमांसा दर्शन के मत में गवय में गौ सादृश्य का दर्शन उपमान है, परंतु उपमान के अंतर पूर्व दृष्ट गौ एतादृश्य यह पूर्व दृष्ट गौ में गवय सादृश्य का ज्ञान उपसमिति है, ऐसा मीमांसा दर्शन का मत है। नैयायिकों के मत में उपमान का गवयात्मक सृष्ट पशु गवय वाच्य है, यह ज्ञान उपसमिति है। मतलब उनमें थोड़ी सी अंतर आ रही है
इन दोनों विधाओं में आज मैं यहाँ तक अपनी वाणी को विराम करने की अनुमति चाहूँगा। इसके बाद इन गंभीर विषयों पर अन्य आचार्यों से इसको विधिपूर्वक हम लोग चर्चा सुनेंगे। आज इस वेद कक्षा में मीमांसा दर्शन का आज शुरुआत हुआ है। धीरे धीरे इस पर अन्य गंभीर चिंतन करेंगे। मैं अपने यथामति आपके समक्ष उपस्थित किया, इसके लिए आप लोगों ने सुना। धन्यवाद।